क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो अपील है, इससे लोगों में कोई असर होगा? और जो ये जात के नाम से पैसे के चकाचौंध में या दूसरे फैक्टर से चुनाव होते हैं, इससे लोकतंत्र हार जाता है और कोई कैंडिडेट जीत जाता है। जी। हमें लोकतंत्र को जिताना है। अगर शहर को साफ करना है, तो साफ करने के लिए जो 500 वैकेंसी आज के दिन पेंडिंग पड़ी हैं, जी। तो विधायक जी का प्रथम कार्य ये हो कि वो 500 सफाई कर्मियों को भर्ती करवाए। पेयजल हो, सफाई हो, ये मूलभूत ज़रूरत है आदमी की। अगर शहर में रहने वाले आदमी को अगर पानी भी उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पानी भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि विकास कहाँ है। कि आप सीएससी सेंटर क्यों भेज रहे हो आप? सीएससी सेंटर वाले उससे एक पैसा लेंगे, जी। फिर वो जाएगा नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के भेज देगी, फिर वो सीएससी सेंटर आएगा, फिर वो नगर परिषद जाएगा, उसको यहाँ से वहाँ आप घुमा रहे हो। इन मुद्दों को इस चुनाव में हाईलाइट करना चाहिए। इससे ही आप देखेंगे निखर के कुछ लोग आएंगे जो खड़े मिलेंगे। वो जितने ही आ रहे हो सेकेंडरी बात है। मैं ना तो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करूंगा, जी। ना ही मैं कोई उम्मीदवार उतारूंगा। जी। मैं नागरिकों की कमेटी बना करके जी। इस सोच के नागरिकों की कमेटी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। वो महिलाएं आगे आएं, वो आगे बढ़ें। महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही है, जी। परंतु वो किसी की अम्ब्रेला लेकर ना चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं कॉमरेड राजेंद्र जी और हम बात करेंगे आज जो व्हाट्सएप पर इन्होंने जारी की है एक अपील या फिर कहें कि एक शपथ, जिनके अंत में इन्होंने कहा है कि हम शपथ लेना चाहते हैं। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। तो कॉमरेड जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। एक व्हाट्सएप पर जो आपका मैसेज जारी किया गया है आपके द्वारा, उसमें आपने कोई अपील की है जनता से, 11 बिंदुओं पर उस पर बात की गई है। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव से संबंधित है, वो 10 मई को जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बारे में पहले विस्तार से बताइए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एनजेपी चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस तरह के एक सामयिक मुद्दे के ऊपर यहाँ मुझे आमंत्रित किया है। और मैंने रेवाड़ी के नागरिकों के नाम एक अपील इस आशय की है कि जो अभी निकाय के चुनाव, रेवाड़ी नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में जनरली हम देखते हैं कि आम आदमी एक तमाशबीन की तरह उन चुनावों को देखता है। तो इन चुनावों में हम तमाशबीन ना रहें, बल्कि जो हमारे जीवन के, नागरिकों के जीवन के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को इन चुनाव में लाया जाए और नागरिक अपनी एक भूमिका अदा करें। मैं मुख्य तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि पैसों की चकाचौंध में जात-पात के नाम से ये और वो इफ और बट लगा कर के जो चुनाव लड़े जाते हैं, उनकी जगह चुनाव मुद्दों के पर आधारित हो और जनता के, नागरिकों के मुद्दे इसमें आएँ। मुद्दों के तौर के ऊपर जो आज रेवाड़ी शहर की जहाँ बात है, प्रॉपर्टी आईडी बनाने, प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि ठीक कराने, एक के बाद एक इतराज़ लगाने, ये तमाम आम नागरिक इस चक्कर में घूमता रहता है। पैसे खर्च करने के बावजूद भी वो सीएससी सेंटर जाता है, सीएससी सेंटर से वो नगर परिषद कार्यालय जाता है, वो जी। घूमता रहता है, फिरता रहता जी। है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है। जी। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो अ, के इसके टैक्स के ऊपर भी यही सवाल है, डेवलपमेंट चार्जेस करने के लिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना नगर परिषद 5 काउंटर यहाँ खोल दे नगर परिषद कार्यालय में। 5 कर्मचारियों को यहाँ ड्यूटी पर लगाए। जो लोग यहाँ से वहाँ जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वहाँ काउंटर खोल करके ये नगर परिषद का दायित्व बनता है कि लोग टैक्स देते हैं उनको अनाप-शनाप, कि उनको जी। ये सुविधाएँ मुहैया करवाएँ। एक मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है। दूसरी बात ये है कि
जितने भी दावे और प्रचार किए जाएं, जी रेवाड़ी के चारों तरफ अगर हम घूमकर देखें तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नाली और नाले जितने भी हैं सड़ान भरी हुई है, पानी में बदबू है और इसकी तरफ ऐसा लगता है जैसे रेवाड़ी शहर के साथ ये चीज़ें जुड़ चुकी हैं। किसी ने हाथ में झाड़ू उठाई, सफाई की, वो मोटिवेशन तो मिल सकता है, जी परंतु मौलिक तौर के ऊपर जो गंदगी के ढेर हैं उसको साफ करने की कोई नीति नहीं, भाषणबाजी हैं, दूसरी बातें हैं। आज के दिन नगर परिषद के अंदर 500 वैकेंसी सफाई कर्मचारियों की रिक्त पड़ी है और कई सालों से है। अगर 500 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को यहाँ नौकरी दी जाए और उनकी यहाँ नियुक्ति हो तो 500 परिवारों को रोजी रोटी का रास्ता भी खुलेगा और शहर साफ भी होगा। तो ये तो काफी बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं 500। ये आंकड़े म्युनिसिपल कमेटी के नियम के मुताबिक और आज म्युनिसिपल परिषद का काउंसिल के अंदर रिकॉर्ड के मुताबिक 500 वैकेंसी आज के दिन खाली पड़ी है। ये ऑफिशियल आंकड़े, ऑफिशियल आंकड़े हैं। इसको भरने के लिए किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर यहाँ के स्थानीय एमएलए, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर इस मुद्दे को उठाएं, 500 सफाई कर्मचारियों को अगर भर्ती कराएं, तो मैं समझता हूं कि सफाई का रास्ता निकल सकता है, परंतु इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगला जो पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पार्किंग आज रेवाड़ी शहर में नहीं है। नाईवाड़ी पर देखो, कैसी भी देखो, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो नगर परिषद को चाहिए कि वो कम से कम 5-6 पॉइंट चिन्हित करे जगह, जहाँ पर गांव से शहर में आने वाले और शहर के खुद नागरिक पार्किंग कर सकें। जैसे नाईवाड़ी तुलाराम पार्क के ऊपर पार्किंग की सुविधा की जाए, झज्जर चौक के ऊपर की जाए, शिव चौक पे ब्रास मार्केट, कोर्ट इत्यादि में पार्किंग की सुविधा हो। व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए पुलिस ने आम नागरिकों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है जब गांव से या शहर के लोग शहर में घुसते हैं अंदर, तो पार्किंग करके वो शहर में जाएं। उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करने के कदम नगर परिषद ने उठाने चाहिए। ये एक ज्वलंत मुद्दा आज से नहीं है, ये मुद्दत से ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। पार्कों के अंदर जो हमारे पार्क हैं, वो पार्क ठेकेदारों के नीचे हैं। ठेकेदार उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम जाकर देख सकते हैं। उन पार्कों के अंदर कहीं भी ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन पार्कों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और अवांछित एलिमेंट हम पार्कों में देख सकते हैं। इसलिए पार्क एक आईना है शहर का कि गांव के लोग आएँ, शहर के लोग आएँ, बैठें, बातचीत करें। इस तरह से पार्कों का रख रखाव और नगर परिषद इसके ऊपर पूरा ध्यान दे। शहर के अंदर सार्वजनिक जो शौचालय हैं उसका नितांत अभाव है और जो शौचालय हैं खुद बीमारी के कारण बने हुए हैं। तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के शौचालय की बात कर रहा हूँ, नेहरू पार्क के शौचालय की बात कर रहा हूँ। वो शौचालय बने हुए हैं परंतु वो उसमें कोई आदमी उसके नज़दीक निकल भी नहीं सकता है। तो इसलिए सार्वजनिक शौचालय हैं वो समुचित संख्या में वो बनाए जाएं और उन के अंदर रख रखाव कर्मचारी लगाए जाए ताकि किसी आदमी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रेवाड़ी शहर में हज़ार लोग रेहड़ी, खोमचे, कोई मोची का काम करने वाला, कोई छोटा मोटा काम करने वाले, कुछ न कुछ रोजी रोटी का धंधा करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, परंतु नगर परिषद के डंडे के नीचे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं सदा ही। तो मतलब स्थानीय मुद्दों तो इसलिए कोई नियम बना करके इन साधारण नागरिकों की तरफ भी नगर परिषद ध्यान दे। कॉमरेड साहब, अब दूसरा सवाल एक ये है कि पारंपरिक तरीके से जो चुनाव होते रहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव चलते रहते हैं, चाहे वो विधानसभा के भी हों, उनमें जातीय समीकरण के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो अपील है इससे लोगों में कोई असर होगा?
मैं समझता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं जी, और हमारा एक दायित्व बनता है जी, कि देश के अंदर सही और गलत के बीच में बातें हों और जो ये जात के नाम से पैसे के चकाचौंध में या दूसरे फैक्टर से चुनाव होते हैं, इससे लोकतंत्र हार जाता है और कोई कैंडिडेट जीत जाता है। जी, हमें लोकतंत्र को जिताना है, कैंडिडेट बाद में है कि कैंडिडेट कौन जीता, कौन हारा। हमारी सोच, प्रबुद्ध नागरिकों की सोच ये होनी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र जीत के आए। कैंडिडेट जीता है हारा ये सेकेंडरी बात है, परंतु आज के दिन चुनाव की जो परिपाटी पड़ी हुई है, उन चुनाव के अंदर आप पैसा, उन चुनाव के अंदर शराब, उन चुनाव के अंदर जात पात, उन चुनाव के अंदर धर्म, उन चुनावों में कट्टरता, ये सारा करके जिंदगी के जो नागरिकों के जीवन के जो असली मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं और जिस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो चुनाव जिस उद्देश्य से करवाए जाते हैं जी, वो उद्देश्य भी गौण हो जाता है, लोकतंत्र हार जाता है, कोई कैंडिडेट जीत जाता है। तो हम चाहते हैं रेवाड़ी शहर सुनना नहीं है, हजारों लोग ऐसे हैं जो इस तरह का सोच रखेंगे। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का, किसी एक संगठन का मामला नहीं है, ये तमाम नागरिकों के साथ ले मुद्दे हैं। तो इसके ऊपर चुनाव हो और इसको लेकर के प्रयास किए जाएंगे। कितनी दूर तक लोग मान पाएंगे कि इसमें ज़िंदगी के असली सवाल ऊपर आएंगे या दबा दिए जाएंगे, ये जनता के बीच में प्रचार प्रसार हम करेंगे और नागरिकों को भी इसमें हम जोड़ेंगे। तो इसमें जो आपने सफाई कर्मियों की बात की है, 500 वैकेंसीज़ खाली हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसके शायद 75 सप्ताह पूरे कर चुके हैं विधायक जी, जो लक्ष्मण यादव हैं। तो वो 75 सप्ताह पूरे कर चुके हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नगर परिषद जो है उसमें 500 वैकेंसीज़ खाली हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही। तो उसके बारे में आप क्या देखते हैं? क्या ये एक चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो पाएगा? देखिए, एमएलए साहब सफाई अभियान में लगे हुए हैं। अगर वो सफाई अभियान करते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई इतराज़ नहीं होना जी, चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है जी, कि अगर ईमानदारी से वो सफाई अभियान में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सफाई नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। जी, नंबर 2 पॉइंट, अगर शहर को साफ़ करना है, तो साफ़ करने के लिए जो 500 वैकेंसी आज के दिन पेंडिंग पड़ी हैं, जी, तो विधायक जी का प्रथम कार्य ये हो कि वो 500 सफाई कर्मियों को भर्ती करवाए, 500 सफाई कर्मी अपना काम करें जी, और शहर में सफाई का रास्ता खुलेगा। जी, ये अगर 500 कर्मियों को भर्ती ना किया जाए और सफाई अभियान चलता रहे, सड़कों पर जितनी भी हम झाड़ू उठा के चल पड़ें, उससे सफाई नहीं होगी। जी, तो जो लोग ईमानदारी से सफाई चाहते हैं, उन सभी का ये मुद्दा होना चाहिए कि आप भर्ती करवाओ आप। जी। भर्ती क्यों नहीं होगी? और बिना भर्ती किए ये सफाई में चाहे जितने भी प्रयास कर लिए जाएँ, शहर की सफाई नहीं होगी। मौलिक सवाल यहाँ ये है। तो पेयजल की बात करते हैं। पेयजल की जब बात आती है तो शहर के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी कई गाँवों में ज़मीन एक्वायर करी गई है, कइयों में टैंकर का भी काम चल रहा है, टैंक बनाने का। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो? पेयजल की एक गंभीर समस्या है। जी, सर्दियों में भी पानी उपलब्ध नहीं होता, ईमानदारी की बात तो ये है। जी, तो और पेयजल जो है, पेयजल हो, सफाई हो, ये मूलभूत ज़रूरत है आदमी की। जी, अगर शहर में रहने वाले आदमी को अगर पानी भी उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पानी भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि विकास कहाँ है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इसको बना के चलाया जा रहा है। ये इसके लिए सरकार पहले और अब और नगर परिषद जी, इस मामले के ऊपर गंभीर क्यों नहीं है? तो पेयजल मुहैया करवाना जी, ये नगर परिषद की एक प्राथमिक जिम्मेवारी के तौर पर लेना चाहिए। जी। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे की। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा विपक्ष ने बहुत भुनाया था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे 2024 में, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं उसमें फेल हो गया, उस मुद्दे को अच्छे से उठा नहीं पाया। तो क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में ये मुद्दे अच्छे से स्टैंड ले पाएँगे अपना, मतलब जो विपक्ष है
वो अच्छे से इन मुद्दों को संभाल पाएगा, भुना पाएगा? तो आप किस नज़र से देखती हैं? मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल पक्ष से भी है, मेरा सवाल विपक्ष से भी है। जी, और जो कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे, जी, मैदान में जो कैंडिडेट लोगों के बीच में जाएँगे, जी, उनका विज़न क्या है? वो वोट किस आधार पर माँग रहे हैं? जी, वो प्रॉपर्टी आईडी के मामले में उनका क्या कहना है? वो कैसे मैंने सजेस्ट किया है कि आप सीएससी सेंटर क्यों भेज रहे हो आप? सीएससी सेंटर वाले उससे एक पैसा लेंगे, जी, फिर वो जाएगा नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के भेज देगी, फिर वो सीएससी सेंटर आएगा, फिर वो नगर परिषद जाएगा, उसको यहाँ से वहाँ आप घुमा रहे हो। जी, और जो अनऑफिशियली जो पैसे लिए जाते हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए जी, और जो परेशानी जो खड़ी होती है, तो क्यों ना नगर परिषद के अंदर ही 5 काउंटर बना दिए जाएँ, 5 कर्मचारी बैठा दिए जाएँ जी, और वहाँ वो जाएँ और अपना काम वहीं करवाएँ। तो ये इसको लेकर के हमारे आने वाली नगर परिषद और कैंडिडेट जी, इसको इस ढंग का मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाएँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी। तो अब बात आती है कि हर उम्मीदवार पहले वादे तो यही करता है कि ये चीज़ें अच्छी कराई जाएँगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है। तो जनता सही उम्मीदवार कैसे चुने? देखिए, बात ये है कि हर उम्मीदवार का एक प्रेज़ेंट और पास्ट होता है, जी, हर उम्मीदवार का। जी, वो प्रेज़ेंट और पास्ट के आधार के ऊपर जनता विचार करे। जी, और आज आज दूसरी बात भी आ रही है, आज आज चुनाव में मुद्दे गौण हो जाते हैं। वो कहते हैं हम विकास करेंगे, किसका विकास करेंगे? कहाँ वो विकास होगा? किस तरह से विकास होगा? जी, और फिर जो ही नगर परिषद बन जाती है, जो भी चुन के आए हैं, सबसे ज़्यादा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। ये निकाय एक बॉडी है, लोकतांत्रिक एक पद्धति है, परंतु इसके ऊपर हावी हो जाता है राजनीति। और राजनीति हावी होने के बाद वो उनको चलाती है, जबकि नगर परिषद एक बॉडी है, जी, गाँव में पंचायत एक बॉडी है, उसके अपने लोकतांत्रिक अधिकार, उसके लोकतांत्रिक प्रणाली और उसका जो एक्ट है, गाँव में पंचायत एक्ट से पंचायत चलती है। जी, यहाँ नगर परिषद निकाय एक्ट है, म्युनिसिपल कमेटी एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, रूल्स हैं, उससे वो चलें। जी, वो दूसरों के आशीर्वाद से चलेंगे और वो नगर परिषद उसके मातहत हो जाएगी। नगर परिषद जनता के नागरिकों के मातहत होनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिशियन के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए इन गंभीर मुद्दों को रेवाड़ी पढ़े-लिखों की है, जी, रेवाड़ी में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इन मुद्दों को इस चुनाव में हाईलाइट करना चाहिए। इससे ही आप देखेंगे निखर के कुछ लोग आएँगे, जो खड़े मिलेंगे, वो जितने ही आ रहे हो सेकेंडरी बात है, परंतु मुद्दे ऊपर आ जाएँगे और मुद्दे ऊपर आएँगे, तो आप समझिए लोकतंत्र की एक सही पहचान की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्या आप भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने वाले हैं या फिर ये कहूँ कि आप अपना अपना समर्थन देके अपना कोई उम्मीदवार उतारने वाले हैं? मैं ना तो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करूँगा, जी, ना ही मैं कोई उम्मीदवार उतारूँगा। जी, मैं नागरिकों की कमेटी बना करके, जी, इस सोच के नागरिकों की कमेटी बनाने का मैं प्रयास करूँगा। उसमें हम कितने सफल होंगे मैं नहीं कह सकता और हम इंडिपेंडेंट, हम एक हैंडबिल पर्चा छाप करके, सभा करके और इन मुद्दों को हम उछालेंगे कि आप वोट उनको दें, जो ये वायदा आपके बीच में करते हैं। और वायदा के लिए नहीं, जो आपको इंश्योर कर दे कि मैं अपने वार्ड में, मैं पूरे नगर परिषद के अंदर, मैं इन मुद्दों को हारूँ या जीतूँ, जी, हारूँ और जीतूँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। जी, जो जो जीत जाते हैं, वो ऊपर से आशीर्वाद ले लेते हैं और वो बैठ जाते हैं। जी, हार जाते हैं, वो लोगों को ये भला-बुरा कहते हुए अपने घर बैठ जाते हैं। वो वायदा ये करें हम हारे या जीतें, हम नागरिकों के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के बाद भी सड़कों पर रहेंगे जी, और हम जो नगर परिषद चुन के आएगी, हम उसको दबाव में ले आएँगे और उनसे लोगों के नागरिकों के जो असली जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के उनको हम समझाएँगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे, आवाज़ को उठाएँगे। इस तरह की कमेटी बना करके ये अभियान एक नए किस्म का अभियान चलाने की तमन्ना है। कामयाबी कितनी मिलेगी, कितना चल पाएगा मैं नहीं कह मतलब सकता। अभियान चलाएँगे, वार्ड-वार्ड परंतु जाएँगे। मैं ये कहता हूँ ये अभियान हमको चलाना चाहिए। इसकी पहल हम कर रहे हैं।
तो कॉमरेड साहब इस बार परिसीमन हुआ है, एक वार्ड बढ़ गया है और जो चेयरमैन पद है वो रिजर्व हो गया एससी महिला के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? शहर की राजनीति किस हद तक प्रभावित होगी? देखो, इसमें नंबर 1 जो रिजर्वेशन हुआ है, जी, वो रिजर्वेशन मुताबिक नियम और कानून हुआ है, जी, उसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल। अब जो रिजर्वेशन हुआ है, वो महिलाएँ आगे आएँ, वो आगे बढ़ें, महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही है, जी, परंतु वो किसी की अम्ब्रेला लेकर ना चलें। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि उनका अपना खुद का छाता होना चाहिए। जनता बड़ी है, जनता के बीच में जाएँ, जनता जिसको ठीक समझे मुद्दों को वोट दे, परंतु जो उसके हाथों में कोई अम्ब्रेला पकड़ा के चलाएगा, जी, उससे वो बचकर रहें, क्योंकि ये चुनाव निकाय के चुनाव हैं, तो इसमें साधारण महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा, वो आएँ और अपना चुनाव लड़ें। तो ये थी कॉमरेड राजेंद्र की बातें, आपने उनकी बातों को सुना, आप उनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखते रहिए एनजेपी रेवाड़ी। धन्यवाद।